आज की खबर जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से है। वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर, ये असल हमारी प्रॉब्लम है। हमने भी इधर रहना है, उसने भी इधर रहना है जी। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज़्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया, लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। तो ये चीज़ें हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़ रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन हैं। अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। मोदी आज है कल नहीं है। सही बात है। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क जो तो इधर ही है ना? मुल्क इधर ही है। हमारे लोग इधर, ये एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था। लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलहदा हो गया, लेकिन मैं तो उस मुल्क में पैदा हुआ जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों थे। तो ये चीज़ें हमारा जोग्राफिया भी में ख़राब बताया जाता है। और जो असल टारगेट है, अगर हम दुनिया में सारे मुल्कों के पास एटॉमिक वेपन नहीं है लेकिन वो सर्वाइवल की उस तरह की जंग नहीं लड़ते जिस तरह की हम लड़ रहे हैं, ये एक बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब एक मुल्क एटमी पावर है लेकिन अपनी सर्वाइवर की जंग लड़ रहा है। देखिए, एटमी पावर होने का मतलब ये है कि आप ये कैसे सोचते हैं कि आप एटम बम चलाएंगे। बेशक मेरा मुल्क पाकिस्तान है, पर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्या आपने हिरोशिमा नागासाकी का नहीं देखा? लाखों डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, लोग लाखों की तादाद में मरते हैं। हम इतनी बेहिस लोग हैं कि हमें पता ही, हम इसके मतलब ही नहीं समझ सकते कि एटम बम का मतलब क्या है। हमने इससे पीछे जो ग्राउंड्स आनी है, जहाँ पे हमने निगोशिएशन करनी है, हमसाये से चीज़ें तय करनी है, वो हमने कभी अपने आप को तैयार किया ही नहीं। उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे कि वो शरारतें करता है, उधर से हम शरारतें करते हैं। ये नहीं हम कि मैं अपने आप को सेव करूं, नहीं, ये दोनों साइड से होता है। ये एक प्रॉब्लम है हमारे मुल्क में। ये हमें इसको ठीक करना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। ठीक है सर, देखिए दोनों कंट्रीज में प्रॉब्लम है, लेकिन आपने देखा वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम कश्मीर है। क्या बात कर रहे हैं? हम इंडिया और पाकिस्तान की अगर जंगों की हिस्ट्री दिखा दे तो वो कश्मीर है। अभी जो अटैक हुआ वो भी कश्मीर, पहलगाम में अटैक हुआ, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो मसला कश्मीर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मैं तो उस पाकिस्तान में पैदा हुआ जिसका बांग्लादेश भी हिस्सा था, तो ठीक है, हमारे दादा ने तो उस हिंदुस्तान में आंख खोली जिसमें पाकिस्तान भी था और इंडिया भी था। तो ये क्लैश फिर किस बात का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्कों के दरमियान में निगोशिएशन होती है। जैसे ये लाइन लगी हुई है बेल्जियम और उसके जर्मनी के दरमियान, इसी तरह स्विट्जरलैंड और जर्मनी के दरमियान इस तरह लगी हुई हैं लाइनें। हम ये चीज़ क्यों जेन में बनाते हैं कि हमने हर चीज़ लड़के ही काम करना है। दुनिया में बड़े बड़े मुल्क सॉल्व हुए, हर चीज़ सॉल्व हुई है। अमेरिका ने मेक्सिको के करीब जो मामला किया है उसने अपना नाम भी दिया। क्या लड़ाई हुई कि नहीं? कुछ भी नहीं मामला हुआ। हमें थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताना चाहिए कि आपने निगोशिएशन से एक दूसरे से मिलजुल के मामले को सॉल्व करना है अपने लिए, बजाय इसके कि कताल से हमारे बंदे भी मर रहे हैं, उनके बंदे भी मर रहे हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है। मैं तो मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है। ये समझता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, निगोशिएशन की तरफ जाना है, जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं कतन वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ। कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। ये इससे पहले के जो स्टेप है वो हमने कभी यूज किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे,
ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देख के आपके आराम से बड़े बात खूबसूरत अल्फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हाँ, हेल्थ में करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में करें। हमारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे, ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये कम कर लेंगे, आप सारी दुनिया की सारी जंगें जीत जाते हैं। बात करें, नरेंद्र मोदी और पीएम शहबाज शरीफ ने ये बड़ी दफा बोला है हम निगोशिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन इंडिया की जानिब से कहते हैं अगर हम निगोशिएशन पाकिस्तान के साथ करेंगे तो टेररिज्म के ऊपर करेंगे, कश्मीर के मैं ऊपर ओपनली करेंगे। बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी इंडिया का तालिबान है। अच्छा, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने को इसी तरह इस्तेमाल किया जैसे किसी वक्त हमने तालिबान का प्रेशर इस्तेमाल किया। अच्छा, वो भी, मैं उसको अच्छा इंसान नहीं समझता कि वो भी लड़ाई पहले है बात बाद में है। ये चीज़ हमने अफ़गानिस्तान के मामले में 40 साल में यही आंसर जो है ना, ये हमने दुनिया में भी प्रमोट किया। हमें और प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी वायरस, एंटी वायरस डेवलप हुआ, ये उस फॉर्म में डेवलप हुआ। अगर हम उनको इस तरह थ्रेट ना करते तो शायद वहाँ पे भी इंडिया में वो पीसफुल लोग हैं। ऐसा नहीं मामला, विजिट की है, देखा हुआ आपने इंडिया देखा हुआ हाँ है? जी, तमाम दुनिया पीसफुल है, तमाम दुनिया। हमारा पहले दिन से हमने ये है कि हमने बम बांधना है अपने पास और जाके दिल्ली जाके फाड़ना है, जबकि हम दुनिया को बताना चाहिए कि आप किसी भी कंट्री का इंटरनेशनल बॉर्डर का 1 इंच भी कब्जा। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, बात करें वीडियो की तो वीडियो है पाकिस्तान की, और हम सभी को पता ही है दोस्तों कि कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर वंदे भारत ट्रेन का जो है बहुत ही अच्छे से शुभारंभ किया, और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे आज जम्मू एंड कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है। 70 सालों से जो जम्मू एंड कश्मीर एक ट्रेन के लिए तरस रहा था, आज वहाँ भारत के स्वदेशी निर्माण के अधीन जो ट्रेन बनाई गई है वंदे भारत, जो कि ट्रेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही हाई स्पीड से चलने वाली ट्रेन है, बहुत ही ज़्यादा सुविधाओं से लैस है। वो ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज चिनाब ब्रिज पर दौड़ाई गई है, और इस खबर को पूरी दुनिया ने कवर किया। और सबसे ज़्यादा अगर इस खबर पर कहीं पे भी चर्चा हो रही है तो है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तान के जो साइड वाला कश्मीर है वहाँ पर लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, एक एक रोटी को तरस रहे हैं, वही दूसरी तरफ जो भारत वाला कश्मीर है, भारत साइड का, वहाँ पर ऐसी लग्जरी ट्रेनें चलाई जा रही हैं दोस्तों। और जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने हाथों से तिरंगा लेकर के लहराते हुए वो वहाँ से चले दोस्तों, मानो पाकिस्तानियों के जो सीने में आग दोबारा से लग गई, और वो यही सोच रहे हैं कि ये कैसे क्या हो गया। लेकिन दोस्तों, हर देश में अच्छे लोग होते हैं। दोस्तों, बात करें पाकिस्तान की तो जो ये अंकल बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छी और गाइडेड बातें बोल